नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान और आप लाइव सीरीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट फैजान अहमद सर हैं। देखिए, बिहार की सियासत में, राजनीति में अब खेले की बात हो रही है और उसी खेले की बात आज हम भी करने बैठे हैं। देखिए, आगे क्या खेला होगा? क्या सच में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सच में एक बड़ा खेला बहुत जल्द बिहार की राजनीति में देखने के लिए मिलेगा? तेजस्वी यादव ने तो स्पष्ट कर दिया, खेला होगा। देखिए, हम फैजान सर से तो पहला सवाल यही लेंगे कि क्या सर लग रहा है कि अब कुछ बड़ा खेला हो सकता है? एक खेला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया, महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ सरकार बनाकर। जी, एक खेल तो कल हो गया हम्म। जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी कई हफ्तों से नहीं बल्कि कई महीनों से भी। जो इस तरह की हम्म। बातें चल रही थी कि खेल कुछ चल रहा है, तो वो खेल तो हम्म। कल हो गया, वो पूरा हो गया। हम्म। अब नीतीश जी एनडीए में चले गए। कल ही तेजस्वी जी ने ये बात कही थी कि खेल अभी शुरू शुरू हुआ है, मतलब खत्म नहीं हुआ है, खेला तो अभी होगा। हम्म। उनका कहना था कि हम्म। अभी ठीक है, वो आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देकर संसद शपथ ले लिया। हाँ हम्म। शपथ ले लिया, सरकार भी वो हम्म। बन गई, मंत्रिमंडल भी बन हम्म। गया। तो ये उसके बाद भी अगर तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि वो खेला होगा, तो ये खेला हम्म। होगा। जब कल उन्होंने ये बयान दिया तो मुझे एक याद आ गया कि कुछ महीने पहले इसी तरह की बात ममता बनर्जी ने भी कही थी कि खेला होगा। हम्म। वैसे भी हम्म। बंगाल में खेला ही होता है, वो चाहे फुटबॉल का हो या पॉलिटिक्स का हो। हम्म। लेकिन यहाँ तेजस्वी किस ग्राउंड पर ये बात कह रहे हैं, ये बहुत अभी समझ में हम्म। नहीं आ रही है। लेकिन एक तो देखिए, दूसरा खेला भी शुरू हो गया, खेला कहें या खेल कहें, हम्म। कि वो आज हम्म। ईडी ने लालू जी को समन किया है और उनसे जो पूछताछ जो चल रही है, अभी तक शायद चल रही है, और उसमें भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ और भी हो जाए पूछताछ के बाद। तो हम्म। ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल खेला की जो बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उसमें अभी बहुत दम नहीं है। देखिए, ये हम डेमोक्रेसी है, हम्म। डेमोक्रेसी में नंबर गेम होता है। जिसके हम्म। पास नंबर ज्यादा है वही राज करेगा, जिसके पास नंबर हम्म। नहीं है वो राज नहीं कर सकता, वो उसको अपोजिशन में ही बैठना होगा। आपको नहीं लग लेकिन रहा कि तेजस्वी यादव इसी नंबर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? अब जो आगे समीकरण बैठेगा वो कहीं ना कहीं आ, होगा कि किस पार्टी के कितने विधायकों को तोड़कर अपने पास लाया जाए। देखिए, अभी जो उनके पास नंबर है वो 115 115 16 शायद होता है। अ, हाँ। तो उससे तो बात नहीं बनती है, क्योंकि उनको 122 23 चाहिए, और हम्म। उतने नंबर और कहीं से आ नहीं रहे हैं। उनके पास जो है, यानी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, एक एमआईएम, उसके अलावा और कोई नंबर उनके पास नहीं है, और कोई एमएलए उनकी तरफ नहीं है। क्योंकि जो भी है हम्म। वो क्लियर हो चुका है कि किधर, किस पार्टी के एमएलए किधर हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब इसमें कोई दो बात आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं इसमें कोई शक है या कोई शक, शक की इसमें कोई गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि वो कल जो कुछ होना था वो हो चुका। अब उसके बाद यानी दौड़ भाग अब नहीं हो रहा है, आपको नहीं लग रहा? नहीं, देखिए, अब हो सकता है कि उनको कुछ ऐसी उम्मीद हो कि जब शो ऑफ स्ट्रेंथ की बात हो, असेंबली में फ्लोर पर हम्म। अपना स्ट्रेंथ दिखाने की बात हो, तो उस टाइम में वो कुछ इस तरह का कुछ कर सके। क्योंकि बहरहाल अभी भी जो असेंबली के स्पीकर हैं वो आरजेडी के ही हैं, अवध बिहारी चौधरी। तो उस बेसिस पे भी फैजान कुछ। सर, रोकेंगे आपको। जी राजद के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने आज ही कहा है कि असली खेला विधानसभा में होना है, प्रोटेस्ट होना है और वहां पर हम संख्या अपनी दिखाएंगे कि हमारी संख्या कितनी है। जी, ठीक है, वो कहने की बात है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है। लेकिन अभी तक के हिसाब से कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि उनके पास नंबर अचानक बढ़ करके 122 हो जाएंगे या इधर घट जाएंगे। जाहिर है कि जब उनकी तरफ बढ़ेंगे तो इधर
नीतीश कुमार या एनडीए की तरफ घट जाएंगे। इस तरह के हम्म। कोई ऐसा चांस लग नहीं रहा है, लेकिन हो भी सकता है कि स्पीकर का क्या रोल होता है। हम लोगों ने देखा है महाराष्ट्र में भी स्पीकर की वजह से ही देखिए शिंदे ग्रुप को मान्यता मिल गई, उनको वो हम्म। सरकार में है। लेकिन स्पीकर ने अपना खेल उसमें भी दिखाया, और जो ठाकरे ग्रुप के जो एमएलए हैं 14 एमएलए, उनको इनवैलिड नहीं किया, उनको डिसलॉज नहीं किया है। तो ये इसमें स्पीकर का रोल होता है, जो इस तरह का काम कर सकते हैं कि वो उसमें दिखाएं कि भाई एक पार्टी के कुछ एमएलए जो एनडीए में अभी हैं वो उधर चले गए या टूट गए, या वो एक अलग ब्लॉक बनाना चाहते हैं। लेकिन ये अभी इस तरह की मतलब सिर्फ कयासाराही की जा सकती है, इसमें अभी कुछ सॉलिड ऐसा कुछ नहीं बन रहा है कि सरकार इससे गिर जाएगी और उसके बाद वो दूसरा गेम शुरू हो जाएगा। भाईजान सर, एक बड़ा सवाल है, और बिहार के साथ साथ देश के लोगों की भी निगाहें उस सवाल पर ही है कि उस सवाल का उत्तर आखिर क्या होगा। सवाल यह है कि सरकार महागठबंधन की गिर गई, नीतीश कुमार ने एक बार पाला फिर बदला, एनडीए की सरकार बन गई, मगर महागठबंधन के जो नेता हैं वो ज्यादा अटैकिंग नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी हमने देखा, हालांकि एक बयान उनका आया कि खेला अभी होना बाकी है, जेडीयू खत्म हो जाएगी, जो बोलते हैं करके दिखाते हैं ये तमाम, मगर फिर भी ज्यादा अटैकिंग दिख नहीं रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो शांति है एक तूफान, आने वाले तूफान का संकेत है? आमतौर पर राजनीति में ऐसा नहीं होता। अगर राजनीति में आपके पास कोई हरबा है, अगर आपके पास कोई हम्म। मोहरा है, तो उसको हम्म। छुपा के नहीं रखा जाता, उसको बचा के नहीं रखा जाता, बल्कि उस जो मौका आता उसी टाइम में उसको खेल दिया जाता है। तो अगर इनके हम्म। पास इस तरह की कोई बात, अगर इस तरह का कुछ होता, तो वो कल इसकी कोशिश करते, लेकिन कल वो नहीं कर हम्म। सके। और उसके बाद अब हम्म। जब भी अब तो विधानसभा का जो वो अधिवेशन होने वाला था, उसकी भी तारीख शायद बढ़ा दी गई है। वो 5 तारीख से नहीं हम्म। होगा, आगे जब भी हो। हम्म। क्योंकि अभी तक गवर्नर ने भी कुछ ऐसा नहीं कहा है कि आपको फला तारीख तक जो है वो अपनी अपना अपना स्ट्रेंथ शो करना है। तो इसलिए अब हो सकता है वो हम्म। इत्मीनान से वो करें। लेकिन इस बीच में जो ये कहा जाता है कि भाई अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, जो केंद्र की तरफ से जो बड़ा हरबा इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल शुरू हो गया है। वो चाहे ईडी की शक्ल में हो, या सीबीआई की शक्ल में हो, या आईटी की शक्ल में हम्म। पर आपको नहीं लगता एक मौका अब भी है, या फिर वो मौका नहीं है, केवल एक दस्तूर है जिसे निभाना पड़ेगा? हो। देखिए वो फ्लोर टेस्ट संख्या। दस्तूर तो है कि वो अपना स्ट्रेंथ आपको शो करना ही है फ्लोर पर। अब हम्म। इसमें क्या हम्म। खेला चल रहा है, या क्या अ, इसमें पॉलिटिकल चाल लालू जी की तरफ से या आरजेडी की तरफ से खेली जा रही है, इसका अभी अंदाजा बहुत ज्यादा नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि ये जो कुछ भी है वो डिपेंड करता है कि स्पीकर इसमें क्या रोल अपना प्ले करते हैं। हम्म। क्या लग रहा है लालू यादव इस पूरे घटनाक्रम को देखें, इस पूरे प्रक्रियाओं को देखें, तो अब क्या लालू यादव मास्टर स्ट्रोक खेल पाएंगे, क्या सफल हो पाएंगे? क्योंकि सवाल यह भी है कि कई विधायकों को एब्सेंट करा देना, या फिर जेडीयू में एक बड़ी टूट करना, क्या ऐसा कुछ परिस्थिति लग रहा है आपको कि ऐसा हो सकता है संभवतः? देखिए जेडीयू के जितने विधायक हैं अभी, अगर उसमें हम्म। टूट कराना होगा, मतलब ऑफिशियल जो स्प्लिट जो होती है वो हाँ। अगर कराना है, तो उसके लिए एक बड़ी संख्या के विधायकों की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता है हम्म। कि इतनी बड़ी संख्या में जेडीयू के विधायक टूटकर आरजेडी की तरफ जाएंगे। क्योंकि देखिए अब हम्म। इलेक्शन का टाइम आ रहा है, हो सकता है अगले 10 दिन 12 दिन में इलेक्शन भी अनाउंस हो जाए लोकसभा का। हम्म। ऐसी स्थिति में जब इलेक्शन सर पर हो, तो कौन लोग भागते हैं पार्टी छोड़ के? वो लोग पार्टी छोड़ के भागते हैं जो उनको लगता है कि हमारी पार्टी शायद हमको टिकट नहीं दे, तो वो दूसरी पार्टी की तरफ हम्म। जाते हैं। लेकिन यहाँ तो हम्म। मामला एमएलए का है, और इलेक्शन एमपी का होने वाला है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये एमएलए जो
जेडीयू के हैं वो टूट कर किसी और तरफ जाएंगे, क्योंकि जो भी है वो अभी उनको इलेक्शन लड़ने में 20 महीना बाकी है। माने विधानसभा हम्म। का सत्र का जो ये है अवधि, वो अभी लगभग 20 महीना बाकी है, 19-20 महीना बाकी है। हम्म। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी हम्म। कोई विधायक छोड़ करके किसी और तरफ जाएंगे। 2024 का आपने जिक्र किया कि 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और बेशक तमाम राजनीतिक दल जो है तैयारियों में भी जुटे हैं। क्या लग रहा है किस खेमे में भगदड़ मचने वाली है इस चुनाव के मद्देनजर, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा की अगर बात करें तो 2025 में है, मगर उससे पहले एक बड़ा रन है लोकसभा चुनाव का। जी, ये भगदड़ देखिए एनडीए की तरफ से तो नहीं होने वाली है। अभी अच्छा। जदयू के 16 एमपी हैं और हम्म। 17 एमपी बीजेपी के हैं। ये 16 एमपी जो हम्म। जीत कर आए थे 2019 में, वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, यानी वो एनडीए में थे उस वक्त। 2019 में जो हम्म। चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए में थी और एनडीए के साथ हम्म। मिल करके उन्होंने चुनाव लड़ा था और 17 में 16 सीट जेडीयू ने जीती थी। अब जो हम्म। ये 16 सांसद हैं जेडीयू के, उन्हें तो लगता है कि अब वो फिर एक मजबूत इसमें अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं, यानी हम्म। एनडीए में आ गए हैं फिर। तो एनडीए में ही वो जीते थे और उन्हें लगता है कि साहब एनडीए के साथ ही जा करके वो फिर जीत करके आएंगे। इसलिए उसमें कोई हम्म। भगदड़ की है मुझे ये नहीं लग रही है सूरत के वहां से लोग भागेंगे, क्योंकि सब लगभग जो भी हैं वो कुछ कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ तब्दीली होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को टिकट जो है वो सांसद वो उन्हें टिकट मिल जाएगा। यानी आपका मानना है कि एनडीए में भगदड़ नहीं होगी, जब भी भगदड़ अगर होना है तो महागठबंधन की तरफ से होना है। तो सवाल यह है कि महागठबंधन में भी कई घटक दल हैं, क्या लग रहा है कि किसे तोड़ पाएगी एनडीए? ये मुमकिन है कि देखिए महागठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस है, मेन पार्टी और लेफ्ट पार्टीज हैं। आरजेडी लेफ्ट का वाले। कोई भी लोकसभा सदस्य नहीं है, यानी 2019 में आरजेडी का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता था। हम्म। कांग्रेस का एक उम्मीदवार जीता था एक। हम्म। और बाकी किसी भी पार्टी यानी लेफ्ट में जो तीन पार्टी हैं सीपीआई एमएल, सीपीएम और सीपीआई, उनका एक भी उम्मीदवार इसमें नहीं जीता था। तो जी। अब इस तरह की सिचुएशन में अगर भगदड़ की बात आई या भगदड़ इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई तो मुझे लगता है कि शायद आरजेडी में भगदड़ हो जाए, क्योंकि वो आरजेडी के लोग ये चाहेंगे कि हम उस अलायंस की तरफ जाए जहां हमें जीत की उम्मीद ज्यादा हो, क्योंकि वो देख चुके हैं कि 19 में वो आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। अच्छा, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस फिराक में भी रहेंगे कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको भी तोड़ के अपने पाले में लाया जाए और जेडीयू को मजबूत स्थिति में रखा जाए? क्या ये कोशिश जेडीयू की तरफ से होगी? देखिए जो ये होता है कि दूसरी पार्टी को तोड़ने का, तो आमतौर हम्म। पर ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ चुनाव के समय ही ऐसा हो। अब देखिए अभी हम्म। 1 साल पहले आरजेडी ने हम्म। एमआईएम के 3 या 4 चार। 4, हाँ 4 एमएलए को तोड़ लिया, तोड़ के अपनी तरफ हम्म। मिला दिया। ठीक है वो उन्हीं के आदमी थे, लेकिन वो एमआईएम के सिंबल पर जीते हम्म। थे। लेकिन जी बिल्कुल। जी, तो इस तरह के कोशिश हमेशा होती रहती है, क्योंकि हर पार्टी अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहती है। इलेक्शन हम्म। को छोड़ दीजिए, इलेक्शन में तो जनता पर उनको अपना विश्वास करना पड़ता है कि भाई जनता हमारे कैंडिडेट को जिताएगी है। लेकिन इलेक्शन के बाद जब नतीजा सब कुछ सामने आ जाता है, जब सबके मेंबर्स आ जाते हैं, तो उसके बाद इस तरह की कोशिश होती है कि छोटी पार्टियों को तोड़ दिया जाए। तो छोटी पार्टी में अगर छोटी पार्टी के पास 3-4 एमएलए हैं तो उनको तोड़ लिया जाए, या उसमें से 4 हैं तो उनको 2 भी तोड़ सकते हैं, 5 हैं तो 3 को तोड़ लिया जाए तो पार्टी टूट जाएगी। इस तरह का
कोशिश और अमल होता रहता है, और ये कोई नई बात नहीं है, हर जगह होता है, हर पार्टी में और हर राज्य में और हर पॉलिटिकल अलायंस में इस तरह की बातें होती हैं। यानी आपको फैजान अहमद सर ऐसा लग रहा है कि मोदी और नीतीश जी के यॉर्कर पर अब तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव बोल्ड होते दिखाई दे रहे हैं, चाह कर भी सिक्स नहीं मार सकते। मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि खेला होगा तो वो ज़रूर कोई ना कोई उनकी प्लानिंग होगी, ज़रूर कुछ ना कुछ उनकी सोच होगी, और कुछ ऐसा इरादा हम्म, होगा कि वो जो करना चाहेंगे, हो सकता है वो करें, हो सकता हम्म, है कामयाब हों, हो सकता है कामयाब नहीं भी हों, हम्म, लेकिन बहुत हम्म, कामयाबी की अभी मुझे कोई ऐसी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो कुछ भी हम्म, होना था वो हो चुका। अगर ये इस तरह हम्म, का अंदेशा था 2 महीना पहले से या 1 महीना पहले से कि भाई नीतीश कुमार टूट के जाएँगे उधर, तो उसमें भी उस वक़्त हम्म, कोशिश हो सकती थी कि हम्म, उनकी पार्टी के या उनके सपोर्टर्स जो हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन ऐसा कोई कोशिश की नहीं गई। हालाँकि लालू जी तो बहुत हम्म, ही इस मामले में मैं आपको याद दिलाऊँ कि जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने लगभग हर पार्टी को, चाहे वो जेएमएम हो या चाहे वो सीपीआई हो, चाहे माले हो, सबको उन्होंने बीएसपी हो, सबको उन्होंने तोड़ा था। हम्म। तो क्या इस बार भी उनका ये मैजिक चलेगा? अब असल में अब उतनी पार्टियां हैं नहीं यहाँ पर। अब जो हम्म, एनडीए की तरफ जो पार्टियां हैं वो भी अब जैसे जेडी जेडीयू हो, बीजेपी के अलावा जेडीयू हो गई, और हम्म। ये 4 एमएलए, मुख्य तो हम जेडीयू के और मांझी जी बीजेपी के की 4 ही एमएलए हैं, बातें अभी। और तो किसी के एमएलए नहीं है। इसके हम्म, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के कोई एमएलए नहीं है, चिराग पासवान के कोई एमएलए नहीं है। तो मांझी जी के साथ तो कोशिश हो गई। कोशिश अब तो की थी जरूर, लेकिन वो शायद उसमें सफल नहीं हो पाए। हाँ बिल्कुल। तो आपको लग रहा है जेडीयू और बीजेपी की ओर ही अब लालू प्रसाद यादव कुछ चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं कि वहीं से कुछ निकाला जाए? हो सकता है, लेकिन बहुत हम्म, ज्यादा इम्कान या बहुत ज्यादा चांस लग नहीं रहा है कि बीजेपी से तो खैर नहीं टूटेंगे। जेडीयू से भी हम्म, तोड़ने के लिए अगर उनको चाहिए तो भाई 45 एमएलए हैं जेडीयू के, तो उनको हम्म, तोड़ने के लिए फिर कितना चाहिए, हम्म, लगभग 25 चाहिए उनको तोड़ने के लिए। तो क्या इतने हम्म, एमएलए एक साथ टूट जाएंगे? और वो भी जब के हम्म। जेडीयू के एमएलए भी ये समझ रहे हैं कि साहब हम उस अलायंस में हैं जिसकी सरकार केंद्र में भी है। नहीं, आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसा कमाल किया है पहले, तो क्या लग रहा है कि वो कमाल अब भी वो कर अब सकते हैं लालू देखिए, प्रसाद यादव? देखिए वसीम, अब प्रेशर भी है उन पर हाँ, ही। नहीं नहीं वसीम, हाँ। वैसी वैसी सूरत हाल जो 1990 और 95 तक, 2000 तक थी, वैसी सूरत हाल अब है नहीं। और देखिए अब हम्म, बसपा है नहीं यहाँ, सपा है नहीं, और जेएमएम है हम्म, नहीं। ये तो कई पार्टियां हैं जो हम्म, यहाँ पर है ही नहीं। अब ले दे कि पार्टी कौन सी है हम्म, जो नई पार्टियां बनी है, जैसे वो हम है जीतन राम मांझी की, हम्म, या इनकी उपेंद्र कुशवाहा की, या चिराग हम्म, पासवान की। तो इसमें कोशिश देखिए, वही हमने बताया कि इसमें तो इनके पास तो एमएलए भी नहीं है, चिराग पासवान हम्म, और कुशवाहा के पास तो एमएलए भी नहीं है, तो किसको तोड़ेंगे अब? हम्म, 4 जिनके एमएलए हैं उनको तोड़ने की कोशिश की, उप मुख्यमंत्री पहले, हम्म, उसके बाद फिर सुना कि मुख्यमंत्री की भी लालच दी गई, उनको ऑफर दिया गया, लेकिन नहीं गए वो। जब नहीं गए हम्म, और यहाँ भी उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल भी हो गए, तो अब उसमें किसको ले हम्म। जाएंगे वो? ये लेकिन क्या इसको आपको लग रहा बिल्कुल है कि ही रूल आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए फिर एक बार जीतन राम मांझी ने अपने बेटा को मंत्री बनवाया। उनका बेटा पहले भी हाँ मंत्री रहा। जीतन राम मांझी ने बिल्कुल। किसी और एमएलए को मंत्री नहीं बनाया, उस वक्त भी नहीं बनाया, आज भी नहीं बनाया। ऐसे उनकी डिमांड है कि 2 हमारे मंत्री बनाए जाए, तो एक तो बन गए, लेकिन इसका हमको चांस नहीं लग रहा है कि दूसरा मंत्री भी बनाया जाए। अगर कोई बहुत ही प्रेशर टैक्टिस हो, ये कि भाई हम छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, तब हो सकता है एक मंत्री और उनका बना दिया जाए। हम्म, हम्म।
आपको ऐसा लग रहा है कि ये खेला होने की जो बातें की जा रही है, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, राजद के नेता कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इस तरह की बातें महागठबंधन के अंदर रहकर, ये एक कोशिश है कि यह दिखाने के लिए कि भाई नहीं, हम मजबूत स्थिति में हैं और मौका मिलते ही हम कुछ कर सकते हैं। आरजेडी देखिए एज अपोजिशन पार्टी मजबूत पार्टी है, असेंबली हम्म। में उसकी मजबूत मौजूदगी है, हम्म। लेकिन वो सरकार उलट पुलट कर सके इतनी भी मजबूत नहीं है। हम्म। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा तो आपने सुना फैजान अख्तर को? जी। नहीं नहीं, उसी में कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अब ठीक है, जब सदन में स्ट्रेंथ, अपना स्ट्रेंथ और दिखाने की जब बात आएगी, तो हो सकता है कि कुछ इस तरह का मूव इनकी तरफ, इन लोगों की तरफ से चले, जो शायद हम्म। कुछ इससे हड़कंप भी मचे एनडीए के कैंप में, हम्म। या कुछ परेशानी हो उन लोगों को, ऐसा मुमकिन हो सकता है। हम्म। तो आपने सुना फैजान अहमद सर को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, जिस खेला का जिक्र हो रहा है उस खेला को पूरा करने के लिए अभी राजद को विचार करना होगा और एक लंबी लड़ाई है। देखिए, अब फ्लोर टेस्ट भी होना है, देखिए तमाम प्रक्रियाएं होनी है और तमाम लोगों की निगाहें इस पर टिकी है, मगर भगदड़ तो होना है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का रन भी बेहद ही नजदीक है। ऐसे में भगदड़ किशोर होगा। क्या महागठबंधन के घटक दल के जो नेता हैं वो एनडीए की ओर भागेंगे या फिर एनडीए के महागठबंधन की ओर? पल पल की तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फैजान सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अंदर खेमे की बात बताई, आपने बताया कि क्या खेला हो सकता है और संभावनाएं क्या बन रही है। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।